शासन नायक भगवान महावीर की जय हो। हे विद्या के शिल्पी आचार्य ज्ञान सागर जी, आपकी जय हो। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, आप जयवंत हो। मैं सोनू जैन आप सभी को जय जिनेंद्र करती हूँ। मैं विकास छाबड़ा आप सभी को जय जिनेंद्र करता हूँ। जय जिनेंद्र। प्रातः स्मरणीय आचार्य व परम वंदनीय गुरु श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। जो पर उपस्थित सभी भाई और बहनों का मैं मंजू पाटनी चम्मक वर्धनी एवं चौरंगी समाज की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। 22 नवंबर सन 1972 मिंगसर बद्री दूज के दिन शुभ दिवस पर राजस्थान के नसीराबाद की नरसिया जी की पावन धरा पर एक ऐसे सूर्य का उदय इस सृष्टि ने देखा था जो अपनी साधना की ऊर्जा और ज्ञान के प्रकाश को हजारों लाखों करोड़ों हृदयों में बांटने वाला था। जी हाँ, मुनि विद्यासागर आचार्य पद पर आरूढ़ हो रहे थे। आचार्य ज्ञान सागर जी स्वयं अपने हाथों से गढ़ी इस मूर्त को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर नमस्कृत हुए। कितना अद्भुत क्षण होगा वो है, कितना अद्भुत क्षण रहा होगा वो है। बस उस एक क्षण ने आने वाले युग को युगों युगों तक उपकृत कर दिया है। आज उस क्षण की स्वर्णिम जयंती के प्रवेश की पूर्व संध्या पर सम्यक वर्धनी द्वारा पिरोया गया ये कार्यक्रम पूरी श्रद्धा व निष्ठा के साथ तारण तरण गुरुदेव के चरणों में अर्पित है। गुरुदेव की समय के साथ रिश्तों की स्याही जब 5 दशक तक का सफर तय करती है तो मोती की तरह चमकता बीता हर पल एक शब्द बन जाता है, खुशी। ऐसे ही आचार्य श्री ने अपने आचार्य पद को संभालते हुए 50 वर्ष व्यतीत किए, तो हमारा मन भी खुशी से आनंदित हो गया। इसी खुशी के अवसर पर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके समक्ष। शुद्ध हो सपने हमारे, शुद्ध हो वातावरण, इसी भावना से कर रहे हम मंगलाचरण। विद्यासागर तुम्हारे चरण को भावना अश्रुजल से पखारे। विद्यासागर तुम्हारे चरण को भावना अश्रुजल से पखारे। तेरे संयम के स्वर्णिम किरण से अश्रुकण मोती बन झिलमिलाए। विद्यासागर तुम्हारे चरण को भावना अश्रुजल से पखारे। किया है हम दिशा से भ्रमित
पखारे। तेरे स्पर्शन से माटी ने चंदन बन के शीतलता पावन है पाई। तेरे सर्जन से मंगल कलश बन देखो पाई शिखर की ऊंचाई। हे तपह पूत स्वीकारो वंदन, अर्घ्य भक्ति का तुमको चढ़ाए। तेरे संयम के स्वर्णिम किरण से अश्रुकण मोती बन झिलमिलाए। विद्यासागर तुम्हारे चरण को भावना अश्रु जल से पखारे। तेरे संयम के स्वर्णिम किरण से अश्रुकण मोती बन झिलमिलाए। विद्यासागर तुम्हारे चरण को भावना अश्रु जल से पखारे। दीप हिंसा का नहीं अहिंसा का जलाना है, अंधेरा निशा का नहीं मन का मिटाना है। जियो और जीने दो यह सबका अधिकार है, अहिंसा का यह मंत्र जन जन तक पहुंचाना है। प्रिय बंधुओं, चौरंगी मंदिर जी के ट्रस्टी, विशिष्ट समाज सेवी, सरल स्वभावी, मृदुभाषी हमारे प्रिय श्री जामुन जी गंगवाल एवं उनके परिवारजन को मैं आपके समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करता हूँ। आचार्य शिरोमणि 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। केवल ज्ञान ज्योति की जय। प्रस्तुत है आपके सामने नन्हा सा बाल कलाकार सक्षम। आइए हम गुरु से प्रीत लगाएं। आइए हम गीतों की गंगा में नहाएं। आइए हम शब्दों की अंगिया रचाएं। आइए हम भावों का चंदन सजाएं। आइए हम गुरु के पास पहुंच जाएं।
ज्ञान सिंधु ने विद्यासागर को आचार्य बनाया, धरा को धन्य बनाया। विद्यासागर ने पद आरोहण कर मान बढ़ाया, मंगल शुभ दिन आया। ज्ञान सिंधु ने विद्यासागर को आचार्य बनाया, धरा को धन्य बनाया। विद्याधर था ज्ञान पिपासु, ज्ञान का सिंधु पाया। लघु बिंदु में वृहत सिंधु लख, गुरु का मन हर्षाया। विद्याधर था ज्ञान पिपासु, ज्ञान का सिंधु पाया। लघु बिंदु में वृहत सिंधु लख, गुरु का मन हर्षाया। इस संगम ने नवयुग का बीजारोपण करवाया, मंगल शुभ दिन आया। ज्ञान सिंधु ने विद्यासागर को आचार्य बनाया, धरा को धन्य बनाया। ज्ञान सुधा तप का पीयूष जिसकी छाया में पाया, उनको गुरु दक्षिणा देने का शुभ अवसर आया। 26 वर्ष की अल्पायु में गुरु दायित्व उठाया, मंगल शुभ दिन आया। ज्ञान सिंधु ने विद्यासागर को आचार्य बनाया, धरा को धन्य बनाया। मान और परिग्रह सबको त्याग कर उदाहरण बतलाया। गुरु ने शिष्य को गुरु बनाकर अद्भुत दृश्य दिखाया। मान और परिग्रह सबको त्याग कर उदाहरण बतलाया। गुरु ने शिष्य को गुरु बनाकर अद्भुत दृश्य दिखाया। जिसको मुनि दीक्षा दी उसके सम्मुख शीश झुकाया, मंगल शुभ दिन आया। ज्ञान सिंधु ने विद्यासागर को आचार्य बनाया, धरा को धन्य बनाया। विद्यासागर ने पद आरोहण कर मान बढ़ाया, मंगल शुभ दिन आया। गगन मार्ग पर रवि शशि जब तक है गतिमान, ऐसे विद्वत जन पाएंगे सम्मान। 8 प्रतिमाधारी देश प्रति श्रावक, शास्त्रों के ज्ञाता, गुरु के अनन्य भक्त, आचार्य श्री का वरद हस्त जिनके सर पर है, ऐसे ब्रह्मचारी केसी जैन जी हमारे सामने अपना उद्गार व्यक्त कर रहे हैं।
विद्यासागर विश्ववन्द्य श्रमणं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदम् ज्ञान ध्यान तपो विरक्त मुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरुवन्दनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। आज इतना शुभ दिन है कि आज से 50 वर्ष पूर्व महान तपस्वी समस्त शास्त्रों के ज्ञाता आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने आचार्य पद को छोड़कर अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में अपने ही शिष्य का शिष्य बनना स्वीकार किया और मुनिवर विद्यासागर जी को अपना गुरु बनाकर आचार्य पद प्रदान किया। ऐसे महान आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने विगत 50 वर्षों में अपने हजारों शिष्यों को संयम मार्ग में अग्रसर कर दिया। हे गुरुवर, आप अमर रहें, अमर रहें। आपका सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप समस्त संसार को आलोकित कर रहा है। आप इस युग के महान युग दृष्टा के रूप में उदित हुए हैं। आपके करुणामयी दिव्य उपदेशों से समस्त प्राणियों के मोह और अज्ञान का निरंतर नाश हो रहा है। आपके उपकारी सदुपदेशों से लाखों प्राणी संसार परिभ्रमण का अंत करके मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं। हमें भी आपका शिष्यत्व प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिससे हमारा जीवन भी धन्य हो गया है। आपके चरणों में हम सब शिष्यों का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। नमोस्तु 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 गुरुवर। प्यासी है धरती, नीर चाहिए, तुलसी राम कबीर चाहिए, बारूद के ढेर पे बैठा ये जहां, घर घर में हमें महावीर चाहिए। वर्तमान से कहा मैंने, प्रभु तुम आ जाओ। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अपने रूप में विद्यासागर को भेज दिया है। हे गुरु, धन्य है आप, आपकी भक्ति करने आ रही हैं आपकी समक्ष। जिनका ज्ञान का क्षयोपम अति उत्तम है, साक्षात सरस्वती परम विदुषी ललिता जी जैन। परम पूज्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। भूत निगम ने से आज के दिन को हम सब अत्यंत उल्लसित और उत्कंठित होकर याद करें, क्योंकि आज के दिन एक अनोखे ही आचार्य पद का निर्वहन हुआ था। आचार्य पद तो सभी पाते हैं अपने गुरुवर के कर कमलों से, पर क्या अनोखा तब आचार्य पद बने शिष्य गुरु ज्ञान सागर तुम्हारे। तब गुरुवर के ज्ञान चक्षु में कुछ तो अनोखा ही आया होगा, जिनको बालक जैसी वय में ही तुम्हारे में अद्वितीयपने का आभास कराया होगा। एक दिन दिगंबरत्व के उन्नत धरणीधर के शिखर पर विराजित होगे, सभी के दिल रूपी साम्राज्य के अधिपति बन जैनत्व की ध्वजा फहराओगे। धन्य है तब गुरु जिसने विद्याधर से मुनि विद्यासागर प्रकट किया, आचार्य पद से सुशोभित कर चैतन्य हीरा हमें प्रदान किया। हाँ, हम सब अनोपमेय धन के धनी हुए। हाँ, हम सब अनोपमेय धन के धनी हुए। नहीं इसको
कोई इसका सानी था, नहीं कोई इसका सानी था, पर इसमें भी नहीं शंका, पर इसमें भी नहीं संदेह, यह निधत्ति पुण्य हमारा था, यह निधत्ति पुण्य हमारा था। तुम्हारे मुखमंडल की आभा देख लगता मानो सूर्य शीतलता ले प्रकट हुआ। तुम्हारे मुखमंडल की आभा देख लगता मानो सूर्य शीतलता ले प्रकट हुआ। लज्जित हो तुम्हारी गरिमा की उष्णता से, लज्जित हो तुम्हारी गरिमा की उष्णता से, अपना गर्व गला नमित हुआ। हे गुरुवर, वो कौन सा रूपक लाऊं जिससे तुम्हारी अभिन्नता प्रकट करूं। हे गुरुवर, वो कौन सा रूपक लाऊं जिससे तुम्हारी अभिन्नता प्रकट करूं। वो कौन सी उपमा लाऊं, वह कौन सी उपमा सजाऊं जिससे तुम्हें चिन्हित करूं, जिससे तुम्हें चिन्हित करूं। कौन कौन से अलंकारों से करूं अलंकृत तब गुणों को, कौन कौन से अलंकारों से करूं अलंकृत तब गुणों को। कि सोचती हूँ क्या है ऐसा कोई शब्द, क्या है ऐसा कोई शब्द जो परिभाषित करे तव चर्या को। कितना भी चिंतन किया कितना भी प्रयास, कितना भी चिंतन किया कितना भी प्रयास, पर नहीं समझ आया कैसे करूं वाक्य विन्यास, पर नहीं समझ आया कैसे करूं वाक्य विन्यास। जहाँ गुण हो अनंत और शब्द हो असंख्यात, जहाँ गुण हो अनंत शब्द हो असंख्यात, उसमें भी क्षमता मेरे शब्दों की तो है संख्यात, उसमें भी क्षमता मेरे शब्दों की तो है संख्यात। साधर्मी बंधुओं, हमारा समाज प्रतिभावान क्षमताओं से भरा है। इन सारे प्रतिभाशाली बिखरे हुए अति सुंदर मोतियों को प्रेम के एक धागे में पिरोकर उसे एक खूबसूरत माला का रूप देकर इन्होंने इस पूरे समाज को उपकृत किया है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का सतत आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है, जिसको ये हम सब पर दोनों हाथों से लुटाकर भी उनके आशीषों से अभिषिक्त किया करती हैं। इनके साथ मंच को साझा करना मेरा सिर्फ हर्ष ही नहीं, अपितु मेरा अप्रतिम गौरव भी है। मृदुभाषी, स्वाध्याय प्रेमी, हम सबकी स्नेहिल व आदरणीय प्रेरणा स्रोत श्रीमती हीरामणि छाबड़ा में धर्म और कर्म का अद्भुत समन्वय है। अनुरोध है कि वे आभासी पटल पर आए और हमें अपनी अनन्य गुरु भक्ति का रसास्वादन कराएं। विद्याधर से विद्यासागर बने सूर्य विद्यासागरी, मंग सरस्वती दूज को बने गणिपद के आगरे। ज्ञान सिंधु से भर कर लाए रत्न त्रय की जोगागरे। दीक्षा देकर लुटा रहे हैं जयवंतों विद्यासागरे, जयवंतों विद्यासागर। मेरे प्रणम्य, मेरे आराध्य गुरुवर विद्यासागर जी, आज उनके आचार्य पद दिवस के अवसर पर उनको कोटिश नमन, कोटिश नमन, कोटिश नमन। आज के इस मंगलमय अवसर पर मैं एक कविता के माध्यम से अपनी भावांजलि प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जागी श्रद्धा की नई किरण, जागी फिर से अभिमानवता। हे उदित सूर्य विद्यासागरी, दर्शन से भागी दानवता। तुम चलते फिरते तीरथ हो, तुम महावीर सी सूरत हो। जब जब देख तुम ध्यान लीन, लगते जिनवर की मूरत हो। भू से अंबर तक फैल रही, देखी तेरी सत कीर्ति विमल। जग में ऐसे विख्यात रही, धारा गंगा की सरल तरल। तुम जिन पथ के अनुनायक हो, तुम मुनि संघ के परिपालक, तुम योगीशों के आज गुरु, तुम ही हो सतपथ संचालक। तुम ही सत सूर्य दिवाकर हो, तुम ही निशंक निशाकर हो।
सब पर करुणा करने वाले, तुम ही सच्चे करुणा कर हो। तुम ख्याति लाभ से बहुत दूर, तुम जिन शासन के अमिट सूर, कंकड़ पत्थर हैं सभी यहाँ, उन सब में तुम हो रैण नूर। तुम महाकवि तुम महागुणी, पूजित हो तुम गुणवानों में। तुम ही हो सच भगवंत रूप, जगती के इस इंसानों में। नहीं अन्य देखा तुम सा, तुम ही सच्चे रत्नाकर हो। देखा गागर में सागर जो, तुम ही वह विद्या सागर हो। तुम पूनम के चांद हो, मैं अम्मा की काली माँ। कुछ नहीं बस यूं ही मैं ही, तुम प्रभाकर लालिमा। हे गुरुवर, आज आपको आचार्य पद पाकर आचार्य पद भी निखर उठा। हम सबकी यही भावना है, आप पुण्यायु हो, चिरायु हो, दीर्घायु हो, सतायु हो। आपके अंतस में प्रकट आचार्य तब को अंततः कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जय जिनेंद्र। गुरु भक्ति की माला जो पहने वह भक्त अमर हो जाता है, सारे संकट दूर हो उसके, जीवन खुशियों से भर जाता है। आइए आपके समक्ष प्यारा सा भजन लेकर प्रस्तुत है नम्रता गंगवाल। विद्यासागर गुणवलय, मेरे गीतों की हो लय। संत सूरि महान, तुम क्षमा के हो निलय। मेरे फूले हो विलय, तुम हो समतावान। विद्यासागर गुणवलय, मेरे गीतों की हो लय। संत सूरि महान, तेरे इंगन से जो आए, उन इशारों को प्रणाम हो। तेरे इंगन से जो आए, उन इशारों को प्रणाम। धार लो उनको हृदय में, आए जो जीवन में काम। तेरे जीवन से जो बरसे पंतामृत चिरललाम। दो मुझे वरदान, तुम क्षमा के हो निलय। मेरी फूले हो विलय, तुम हो समतावान। विद्यासागर गुणवलय, मेरे गीतों की हो लय। संत सूरि महान, संत सूरि महान, संत सूरि महान। गुरु ज्ञानी, गुरु पारखी, गुरु उदार गंभीर, रहस्य उद्घाटक गुरु, गुरु प्रभु की तस्वीर। परम गुरु भक्त, मृदुभाषी, सबके प्रिय, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रमुख योगदान प्रदान करने वाले, प्रतिभाओं को उभारने में इनका सहयोग हमेशा मिलता रहा है। गुणायतन के अध्यक्ष आपके समक्ष श्री विनोद काला को मैं आमंत्रित करता हूं।
संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मेरा शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। और आप सभी श्रोताओं को हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं जय जिनेंद्र। आज आप सब जानते हैं कि आज ही के दिन मंगसिरबती दूज के दिन आचार्य श्री का पदारोहण हुआ था और आज पदारोहण के स्वर्ण वर्षीय प्रवेश के दिन सारे देश में इस दिन को बड़े ठाट बाट से उनका गुणगान करते हुए मनाया जा रहा है। कोलकाता जैन समाज तो आचार्य श्री की दीवानी भक्त है और कोरोना काल में भी हमने घरों में रहते हुए उनके दीक्षा दिवस को, अवतरण दिवस को, पदारोहण दिवस को जबरदस्त प्रोग्राम दिए हैं, जबरदस्त ढंग से मनाया है। आचार्य श्री देश, जाति और धर्म से परे एक विराट व्यक्तित्व के धनी भगवान तुल्य महामानव है। आचार्य श्री की तपस्या, ज्ञान, संयम, समता, मधुरता और क्या क्या वर्णन करें, उनमें तो साक्षात अरहंत प्रभु नजर आते हैं, अरहंत प्रभु नजर आते हैं। हमारा मानना है कि इन निराले चतुर्कालीन संत के गुणगान से ही हमें गुणपान होना है, हमारा कल्याण होना है और उनके गुणों से एक अंश भी हम अपने जीवन में यदि उतार सकें तो इस भवसागर से फिरने में हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और हम इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। तो वैसे तो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स ने बड़ी कहनी मेहनत की है, पर मैं खास तौर पर समाज की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा हीरामणि जी छाबड़ा को, जिन्होंने इस बार भी एक नए आयाम को छुआ है इस प्रोग्राम को सफल बनाने में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि चौरंगी परिवार और संयुक्त वर्धिनी का ये प्रयास आप सबको पसंद आएगा, जबरदस्त पसंद आएगा। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। प्रबुद्ध विचारक, कुशल वक्ता, विविध सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं में निष्ठापूर्वक सक्रिय एवं अपनी निस्वार्थ सेवा के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत श्रीमती सुधा दी जैन को महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित होने का भी गौरव व्याप्त है। सुधा जी, आपको आमंत्रित करना हमारा सौभाग्य है। कृपया आभासी पटल पर आएं तथा गुरुदेव के प्रति अपनी भक्ति सुधा से हम सबको अभिषिक्त करें। जय जिनेंद्र। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम अपने जीवन में सम्यक श्रद्धा ज्ञान के समर्थ कारण आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के दर्शन कर पा रहे हैं। बिना कुछ कहे वो अपनी सौम्य वीतरागी मुद्रा से इतना कुछ कह जाते हैं कि जिसे शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। यह उनके अलौकिक वीतरागी व्यक्तित्व का ही चमत्कार है कि उनके दर्शन मात्र से प्रभावित होकर आज सैकड़ों की संख्या में बाल ब्रह्मचारी युवक युवतियां उनके पद चिन्हों पर चलते हुए स्वपर कल्याण में रत हैं। वो जिन शासन की सातिशय प्रभावना कर रहे हैं, ऐसे आध्यात्म मूर्ति को शत शत बंधन, शत शत बंधन, शत शत बंधन। वीतराग विद्यासागर का नाम नहीं है किसी संत मुनिराज का, वह तो जीवित तीर्थ क्षेत्र है भूत भविष्य वर्तमान का। आप सभी आचार्य श्री से एवं उनके गुणानुवाद से भली भांति परिचित ही हैं, फिर भी एक घटना मैं आपके सामने रख रही हूँ। उस समय आचार्य श्री तो कहाँ मुनि विद्यासागर भी नहीं थे, वे सिर्फ मात्र ब्रह्मचारी विद्याधर थे। परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज के सानिध्य में रहने वाले आचार्य विद्यासागर ब्रह्मचारी थे और उन्होंने दीक्षा के लिए प्रार्थना की अपने गुरुवर से और गुरुवर ने दीक्षा दे दी। अजमेर नगर को सौभाग्य मिला और वहां पर 30 जून 1968 को एक बहुत बड़े पंडाल में, जहां लगभग 12,000 आदमी थे, स्त्री पुरुष थे, कार्यक्रम चल रहा था। समस्त कार्यक्रम, समस्त दीक्षा के संस्कार आगम के विपरीत अनुरूप हो रहे थे। आप उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में थे और खड़े अवस्था में खड़े होकर स्टेज में पब्लिक के सामने बाहर एक एक वस्त्र करके उतारने लगे। अलंकार जो पहने हुए थे वो एक एक करके निकालने लगे और अंतिम लंगोट की गांठ खोलकर वह जब नीचे चरणों में गिरी, सच मानिए उस समय इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो गया। उस समय इतनी भयंकर गर्मी थी, सभी परेशान हो रहे थे, लेकिन इंद्र देवता का कंपायमान सिंहासन हुआ और आपके चरणों में आकर
पुष्पांजलि आपका अभिषेक करने के लिए ऊपर से वर्षा कर दी। वह वर्षा आधा घंटा चली। आधा घंटे के बाद जब पंडाल से लोग बाहर निकले तब विद्याधर मुनि विद्यासागर बन चुके थे। इसके बाद 22 नवंबर 1972 का वह दिन याद करिए जब आचार्य ज्ञान सागर ने अपने शिष्य को अपना आचार्य पद सौंपा। आचार्य ज्ञान सागर जी नसीराबाद में सिंहासन पर विराजमान थे। आचार्य पद सौंपा। आचार्य ज्ञान सागर जी नसीराबाद में सिंहासन पर विराजमान थे और उन्होंने विधिवत शास्त्र के अनुकूल यह घोषणा की कि मैं अपना यह आचार्य पद विद्या की तिलांजलि देकर मैं विद्यासागर को दे रहा हूँ। और आप कल्पना करिए, आचार्य ज्ञान सागर सिंहासन से नीचे उतरे और उन्होंने विद्यासागर को ऊपर खड़ा करके कहा, आचार्य श्री को मेरा नमस्कार। मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं चलने फिरने में असमर्थ हूँ और इस पद को संभाल कर मैं अब आगे नहीं चल सकता हूँ। मैं यह पद आपको समर्पित करता हूँ। आचार्य श्री को कुछ संकोच हुआ तो उन्होंने कहा, इसे आप मेरी गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार करके मेरी समाधि को साथ दो। और यह उस समय 24-25 वर्ष की आयु में आज मुनि विद्यासागर आचार्य विद्यासागर बने। यह वर्ष आपके आचार्य पदारोहण का स्वर्णिम 50वां वर्ष है। भारतीय समुदाय का स्वर्णिम काल है। आपकी स्वर्णिम आभा मंडल तले बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की वसुधा स्वयं को स्वर्णमयी बना रही है। आपके एक एक पदचाप से धन्य हो रही है। एक नई ऊर्जा, नई रोशनी वसुधा में पूरे समय भर गई है। जितना भी लिखा जाए आपके लिए शब्द बौने हैं और कलम पंगु हो जाती है। मैं अंत में विश्राम लेते हुए यही कह सकती हूँ कि तेरा व्यक्तित्व विराट कल्पना पट पर नहीं समाता। जितना भी कुछ कहूँ कहने को शेष बहुत रह जाता। आचार्य गुरुवर के चरणों में शत शत वंदन, शत शत नमन, शत शत नमन। जय जिनेन्द्र। भारतवर्ष की अन्य विधाओं में नृत्य भी एक मुख्य शैली के रूप में प्रतिष्ठित है। हमारी आध्यात्मिक एवं भक्तिपूरक पृष्ठभूमि में सुदृढ़ परिचायक के रूप में इस शैली ने विश्व स्तर पर भारत की एक विशिष्ट छवि अंकित की है। आइए हम भी भक्ति पूर्वक नृत्य देखते हैं वंशिका छाबड़ा का।
विकास भैया, कार्यक्रम को देखते हुए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है किसकी तारीफ करूं और किसकी नहीं। मेरी तो मानो पलक झपकाने की इच्छा ही नहीं कर रही। मैं पूरी तरह सहमत हूँ सोनू, ये गुरु का ही आशीर्वाद है। साधर्मी बंधुओं, एक कवियत्री का सम्मान एक कविता के माध्यम से कर रहे हैं। मनमोहक मुस्कान है जिसकी, वाणी में मधुरता है, लेखनी जिसकी चमकते ऐसे चंद्रमा जैसी शीतलता है। शब्द गठन ऐसे होते हैं बहती नदी की धारा हो, दिल को छू जाए जिसकी रचना ऐसा चमकता सितारा हो। कवियत्री के हृदय पटल से निकले हर रंग संजीदा है, सुनीति जिसकी नीति है ऐसी हमारी सुनीता है। तो बंधुओं, आइए हम सब सुनते हैं श्रीमती सुनीता बेनाड़ा द्वारा स्वरचित कविता जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं। तारण तरण गुरुदेव के स्वर्णिम आचार्य पद आरोहण दिवस की हम सभी को अशेष शुभकामनाएं। गुरुदेव अनियत विहारी हैं। कब और कहाँ अपने श्री चरणों को धरेंगे, इस गुत्थी को सुलझाने का जितना भी प्रयत्न कीजिए, आप स्वयं को हर बार असफल ही पाएंगे। सन 1983 का ईसरी स्थित उदासीन आश्रम का चातुर्मास हम कोलकाता वासियों के लिए किसी लॉटरी के खुलने से कम न था। सदैव बुंदेलखंड को अपना वरद हस्त देने वाले गुरुदेव हमारे इतने समीप। गुरुदेव की इस कृपा के तो हम आजन्म ऋणी हो चुके थे, पर बिन मांगे मोती मिले का क्षण अभी बाकी था। सन 1983 के बाद की कुछ झलकियां मैं इस कविता के माध्यम से आपके समक्ष प्रेषित करना चाहती हूँ। हालांकि उस समय मैं बहुत छोटी थी, पर उन संस्मरणों को अपने माता पिता से इतनी बार सुना है कि ऐसा लगता है जैसे वे सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही घटित हुए थे। शिखर समेद के पाद मूल में गुरुदेव का चातुर्मास, उदासीन आश्रम में बिखरा आज तलक गुरु का आभास। पूजनीय वर्णी जी जह पर आत्म साधना लीन हुए, गुरुदेव के सानिध्य में सल्लेखन व्रत पूर्ण हुए। वर्षा योग का हुआ समापन करके पार्षटों को वंदन, निकल पड़े गुरु कलकत्ते को, लक्ष्य रखा प्रभु पार्श्व का उपवन। बंग भूमि पर गुरु दिगंबर, चिंतित थे सब श्रावक सुनकर। दृढ़ संकल्पी गुरुदेव के आगे स्वयं झुका था दिनकर। भय से भीते श्रावक लख गुरु मंद मंद मुस्काते थे। सिंह वृत्ति के धारक गुरुवर आगे बढ़ते जाते थे। ईसरी से कलकत्ते तक 10 दिन का वह पद विहार था। पथ में पड़ते ग्राम नगर को गुरु दर्शन का पुरस्कार था। दिन 11 की प्रातः बेला कलकत्ते के भाग्य खुले। जंगल में मंगल कर देने वाले गुरु के चरण पड़े। गंगा की कल कल लहरें भी झूम उठी भरकर उल्लास। मुनिश्री आए कलकत्ते में शुद्धात्म के लिए मिठास। विद्या रथ पर आरूढ़ हो रविंद्र सेतु को पार किया। दृढ़ संकल्पी निर्भय गुरु ने महानगर को तार दिया। 4 महानगरों में केवल कलकत्ते को मान दिया। पग धूली का आशीषों का भक्तों को वरदान दिया। यथाजात निर्ग्रंथ गुरु के नगरी में जब चरण पड़े, जड़ में भी चेतनता भर दी। चेतन जड़वत खड़े रहे। चरण धूलि से श्रावक के द्वारों का शुभ प्रक्षाल हुआ। बड़भागी वे श्रावक जिनके
घर में गुरु आहार हुआ। बेल गाछ से सच्चित उपवन, चरणामृत से सिक्त हुआ। अरुणम शिखर को लख गुरुवर ने पिच्छिका धर नमन किया। गुरु भक्ति गुरु प्रवचन स्वर से उपवन में कलरव गूंजा। 10 दिन के उस शुभ प्रवास में सरोवर में किल्लोल उठा। कार्तिक पूनम के शुभ दिन पर स्वयं उपस्थित राज्यपाल महामहिम ने महागुरु के चरणों में रखा निज भाल। निज शुद्धात्म के प्याले से धर्मामृत का पान कराकर छोड़ दिया कलकत्ता गुरु ने वात्सल्य का भान कराकर। आज पुनः ठीक 38 वर्षों बाद हम गुरुदेव के श्री चरणों में अपने मस्तक का श्रीफल धर के अपने विशुद्ध भक्ति का अर्घ्य चढ़ाते हैं। गुरुदेव, हम प्रतीक्षा में हैं। एक बार पुनः अपने पावन चरणामृत से इस चिर प्यासी धरा को आकंठ तृप्त कीजिए। कोटिशः नमन गुरुदेव। जय जिनेंद्र। नित्य के द्वारा गुरु की निर्मल भक्ति करने आ रही है आपके समक्ष साइसा छाबड़ा, नन्ही सी कलाकार। हर धार्मिक कार्यों में, चाहे पूजा हो या विधान हो, भजन गाने में हमेशा सक्रिय रहती है। चौरंगी समाज की एक बहुत प्रतिष्ठित प्रतिभावान भजन गायक अब आपके सामने एक भजन लेकर आ रही हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती हीरा पांड्या जी को। भटक रहे थे भवन में हम, आन मिले गुरु ऐसे में तुम डूबत लाओ बाई। प्रभु की सूरत महावीर के लघुनंदन, चरणों की बलिहारी जग रखवारे हो तारण
आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आत्महितैषी श्रावक दिल थाम कर बैठे, क्योंकि अब आ रहे हैं आपके समक्ष सीए संदीप पाटनी अपनी भक्ति के उद्गार को प्रस्तुत करने गजल के माध्यम से। बोलिए आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आज के इस पावन अवसर पर मैं कुछ पंक्तियां आचार्य श्री के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। आशा है आप सभी को पसंद आएगा। सत्य संयम आजमाना चाहता हूँ, सत्य संयम आजमाना चाहता हूँ। मैं गुरु का साथ पाना चाहता हूँ, सत्य संयम आजमाना चाहता हूँ। वे हमारी प्रेरणा आदर्श हमारे, वे हमारी प्रेरणा आदर्श हमारे। उनके आदर्शों को पाना चाहता हूँ, उनके आदर्शों को पाना चाहता हूँ। सत्य संयम आजमाना चाहता हूँ। बढ़ते जाए राह पर तेरी कृपा से, बढ़ते जाए राह पर तेरी कृपा से। गिर के फिर भी मैं संभलना चाहता हूँ, गिर के फिर भी मैं संभलना चाहता हूँ। सत्य संयम आजमाना चाहता हूँ। व्रत व संयम त्याग की चैतन्य मूरत, व्रत व संयम त्याग की चैतन्य मूरत। उनकी छवि हृदय बसाना चाहता हूँ, उनकी छवि हृदय बसाना चाहता हूँ। सत्य संयम आजमाना चाहता हूँ।
आखिरी हिचकी गुरु चरणों में निकले, आखिरी हिचकी गुरु चरणों में निकले। मौत भी मैं गुरु चरण में चाहता हूँ, मौत भी मैं गुरु चरण में चाहता हूँ। सत्य संयम आजमाना चाहता हूँ, सत्य संयम आजमाना चाहता हूँ। काव्य गीत अनुभूतियों की रचना है। काव्य कवि का हृदय ही है। हृदय की बातों को काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त करना यद्यपि सरल नहीं है, लेकिन एक रसज्ञ कवि के लिए अपनी अनुभूतियों को कविता के द्वारा अभिव्यक्त करना बहुत सरल है। सादरणीय बंधुओं, अगली प्रस्तुति हमारे समाज के प्रतिष्ठित कार्यकर्ता सम्यक वर्धिनी की अध्यक्षा, एक गतिशील, एक ओजस्वी कार्यकर्ता आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर रही हैं। मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती मंजू पाटनी को। सभी से जय जिनेंद्र। एक छोटी सी कविता गुरुदेव के नाम। हे जैन जगत के श्रेष्ठ संत, हे जैन जगत के श्रेष्ठ संत, युग युग चमको तुम दिग दिगंत। इस युग में तुम अवतीर्ण हुए, इस युग में तुम अवतीर्ण हुए, जिन धर्म पताका फहराने जन जन के मन में समा गए, सम्यक पथ को दर्शाने। मानवता का पाठ पढ़ाने, मानवता का पाठ पढ़ाने तुम हो कितने महिमावंत। हे जैन जगत के श्रेष्ठ संत, युग युग चमको तुम दिग दिगंत। होकर निज में तन्मय तुम, होकर निज में तन्मय तुम, योगासन धर कर रहे ध्यान। जन्मों का अज्ञान हटाकर बांट रहे हो जग को ज्ञान। आत्म ध्यान रसिक बनकर, आत्म ध्यान रसिक बने, तुम ही हो सच्चे निर्ग्रंथ। हे जैन जगत के श्रेष्ठ संत, युग युग चमको तुम दिग दिगंत। जहाँ धर्म से शुष्क धरा थी, जहाँ धर्म से शुष्क धरा थी, वहाँ धर्म का स्रोत बहाया। जहाँ भटक रहे थे प्राण, वहाँ ज्ञान का पंथ दिखाया। आच्छादित अज्ञान तिमिर हर, आच्छादित अज्ञान तिमिर हर, किया जगत को ज्योतिवंत। हे जैन जगत के श्रेष्ठ संत, युग युग चमको तुम दिग दिगंत। आध्यात्म और आचरण बीच, आध्यात्म और आचरण बीच तुम अद्भुत योग बना रहे। मूलाचार और समय सार अपनी चर्या से दिखा रहे। सब ग्रंथ छोड़ निर्ग्रंथ हुए, सब ग्रंथ छोड़ निर्ग्रंथ हुए, जीवन ने खुद बना ग्रंथ। हे जैन जगत के श्रेष्ठ संत, युग युग चमको तुम दिग दिगंत, युग युग चमको तुम दिग दिगंत। जय जिनेंद्र। संसार में न जाने कितने परिवर्तन हुए, लेकिन भक्ति और भजन का महत्व न कभी कम हो सका है और न कभी कम होगा। आइए आपके समक्ष आ रही हैं खुशबू बरजातिया भक्ति भरा भजन लेकर। जिन वाणी
शिरोमणि विद्यासागर की मिलकर जय बोलो। संत शिरोमणि विद्यासागर की मिलकर जय बोलो। गुरु चरणों के रज से अपने मिथ्यात्म को धो लो। गुरु चरणों के रज से अपने मिथ्यात्म को धो लो। सारी दुनिया पे जिनकी दीवानी लागे, दीवानी लागे, बने प्यारी प्यारी गुरुवर की वाणी लागे। रे बने प्यारी प्यारी गुरुवर की वाणी लागे। मीठे रस से भयोड़ी गुरु वाणी लागे। जिन वाणी लागे, बने प्यारी प्यारी गुरुवर की वाणी लागे। सीबीएसई एवं आईएससी के रिजल्ट्स आ चुके हैं। हमारे जैन समाज के बच्चे अपना भविष्य संवारने में लगे हैं और देश तथा विदेश की उच्चतम संस्थाओं में एडमिशन के लिए अप्लाई भी कर रहे हैं। आइए इस वार्तालाप के द्वारा न सिर्फ हम बच्चों की मनस्थिति को समझने का प्रयास करें, बल्कि हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को उन्हें परिचित कराकर उनका सही और उत्तम मार्गदर्शन भी करें। आइए हम देखते हैं अनासक्त महायोगी की रचनात्मक सोच, एक लघु नाटिका। यस, मैंने सैट का एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर ग्रेजुएशन। वाओ ग्रेट, ये तो होना ही था। पर देखना, तेरी तरह मुझे भी 98.6% मार्क्स मिले हैं, पर मैंने इको में फुल मार्क्स स्कोर नहीं किए, इसलिए मैंने एसआरसीसी में बीकॉम के लिए अप्लाई किया है। नेवर माइंड यार, SRCC is also a very good option. But I am feeling bad for Rahul. Throughout in school, he performed so well. लेकिन बोर्ड्स में उसके परसेंटेज गिर गए। अब उसे तो कलकत्ता में ही रहकर सेंट जेवियर्स में ही पढ़ना पड़ेगा। But you know what? राजवीर को हार्वर्ड में एडमिशन मिल गया है। ओह रियली? वो तो हमसे भी बढ़कर निकला। Oh, that's okay. पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं भी बाहर के कॉलेजेस में अप्लाई करूंगी। इंडियन स्टूडेंट्स हैव ऑलवेज प्रूवन देयर मेरिट एट इंटरनेशनल लेवल्स। बच्चों, ये क्या हुड लगा रखी है तुम सब ने? क्या भारत की शिक्षा प्रणाली में कोई कमी है या भारत में अवसरों की कोई कमी है? ये तुम सब किस भीड़ चाल का हिस्सा बने हुए हो? ओह कम ऑन आंटी, अब दकियानूसी तो नहीं हो सकते हम। आखिर ये हमारे करियर का सवाल है, हमारी लाइफ को शेप अप करने का क्रूशियल टाइम। एग्जैक्टली आंटी, यहाँ इंडिया में रखा ही क्या है? फॉरेन कंट्रीज ऑफर ग्रेट पैकेजेस टू इंडियन स्टूडेंट्स एंड अट्रैक्टिव लाइफस्टाइल इन द बोनस। बेटे, भारतवर्ष अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए विश्व विख्यात है। प्रतिभाओं और ताकत के धनी इस देश की ओर पूरा विश्व आशा की दृष्टि से देखता है। और ये क्या तुमने इंडिया इंडिया लगा रखा है? प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर भारत देश का नामकरण हुआ है। भारत को इंडिया कहकर अपने आदि तीर्थंकर का अपमान मत करो। बच्चों, भारत कभी विश्व गुरु के पद पर आसीन था। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में सुदूर देशों के लोग शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। सोने की चिड़िया कहलाने वाले इस देश पर आक्रमणकारियों ने सदियों तक शासन किया। अंग्रेज तो अपनी हुकूमत हम पर आज तक चला रहे हैं। मन से तो हम आज भी अंग्रेजियत के गुलाम हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी देश के युवा वर्ग को आह्वान कर रहे हैं कि वे भारत का स्वर्णिम इतिहास दोहराएं।
इस कार्य के लिए तुम ही तो सक्षम हो बच्चों। इस बात को तो हम भी फील करते हैं कि जो सम्मान अपने देश में रहने में है वो विदेश में नहीं, पर ये आज के युग की मांग है। हमें ग्लोबलाइज तो होना ही पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन हर युग की मांग रही है। आचार्य श्री आयात निर्यात पर रोक नहीं लगा रहे, वो तो देश की ब्रेन ड्रेन से चिंतित हैं। तुम्हारी सरीखी प्रतिभाएं विदेशों को अपनी सेवाएं देकर उन्हें समृद्ध बना रही है। यस चिल्ड्रन, IAS, IPS जैसे कोर्सेज करके तुम जैसे बच्चे प्रशासन में अपना योगदान दो ताकि देश में सुशासन आए। आचार्य जी इन कोर्सेज को काफी बढ़ावा देते हैं ताकि देश की प्रतिभाएं देश में सुरक्षित रहें। मुझे लगता है आचार्य श्री इज अ ट्रू विजनरी। वे दूरदर्शी हैं। धार्मिक आचार्य होकर भी देश के बारे में वे कितना पॉजिटिव सोचते हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आई एम इम्प्रेस्ड टू। और बताइए ना आंटी, हम उनको कैसे फॉलो कर सकते हैं? पिछले 50 वर्षों में अनवरत ज्ञान ध्यान और तप की उत्कृष्ट चर्या का पालन करते हुए गुरुदेव हिंदी भाषा की प्रगति के लिए कार्यशील हैं। गुरुदेव के अनुसार राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां कितनी सही हैं। जिसको न निज भाषा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं पशु नीरा है, जीवित मृतक समान है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। भारतेंदु का यह कथन जगत रहा क्यों भूल, जगत रहा क्यों भूल। इतिहास में लौट चलो, गुरु देते उपदेश। अपने देश में ही सुख है, देते यह संदेश, देते यह संदेश। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। राष्ट्रभाषा की उपयोगिता पर आधारित जापान और चाइना की समृद्धि इस बात को प्रमाणित करती है। इसी श्रृंखला में गुरुदेव द्वारा प्रणीत हथकरघा से बुने कपड़े हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा हैं और हमारी औद्योगिक प्रगति का आधार भी। यही नहीं, गुरुदेव ने गुरुकुल तथा बेटियों के लिए प्रतिभा स्थली की स्थापना की भी प्रेरणा दी है। प्रतिभा स्थली की कल्पना का उद्देश्य महान, जीवन के निर्वाह संग हो जीवन निर्माण, हो जीवन निर्माण। गुरु कृपा से छात्राएं छू लेंगी आकाश, विश्व पटल पर रच देंगी ये नूतन इतिहास, ये नूतन इतिहास। वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई धार्मिक गुरु राष्ट्रहित में इतना योगदान करने की इच्छा रखते हैं। अरे बच्चों, धर्म की पृष्ठभूमि में ही राष्ट्र फलता फूलता है। दयोदय गो संरक्षण केंद्र एवं भाग्योदय चिकित्सा केंद्र जैसे तीर्थों की प्रेरणा देकर गुरुदेव ने सेवा भाव का बीजारोपण किया है। मगर दया सिर्फ गाय पर ही क्यों? जैन धर्म तो सब जीवों के प्रति समान भाव से अहिंसा के भाव रखता है। वही तो,
सिर्फ गौशाला और गाय संरक्षण ही क्यों? सही कहा। अहिंसा जैन धर्म का प्राण है। अहिंसा परमो धर्म। पर गाय के प्रति गुरुजी सिर्फ अहिंसा भाव ही नहीं रखते, कर्तव्य भाव भी रखते हैं। गाय को भारतीय संस्कृति में माँ का दर्जा दिया गया है। हम भारतीय अपने बूढ़े माता पिता के प्रति कृतज्ञ भाव रखकर उनकी सेवा करते हैं। उसी तरह गाय जब दूध देने लायक नहीं रहती तो उसे गौशाला में संरक्षित रख जीवन पर्यंत उसकी सेवा करते हैं। गौ माता के नेत्र में वात्सल्य की धार, निश्चल हृदय उड़ेल रहा, ममता रस की फुहार, ममता रस की फुहार। मात पिता की सेवा ही मनुज का पहला धर्म, अतः गुरु ने गौशाला का बतलाया मर्म, का बतलाया मर्म। ये भी बताए कि गुरुजी ये जगह जगह मंदिर क्यों बना रहे हैं? इससे कौन सी सेवा होती है? मैं बताती हूँ। जगह जगह मंदिरों और संत निवास का निर्माण और जीर्णोद्धार तो गुरुदेव की दूरदर्शिता का विशुद्ध प्रमाण है। यह आने वाले कई वर्षों तक धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखेगा। मंदिर ही तो समाज को संगठित रखने में सक्षम है और संगठित समाज में ही धर्म की वृद्धि होती है। छीन मंदिर की छाह में संस्कारों की पैठ, देव शास्त्र और गुरु शरण मिले सदा जहाँ बैठ, मिले सदा जहाँ बैठ। गुरु सहस्त्र सदी तक धर्म के ध्वजकार है निशान, ध्वजकार है निशान। आज के युग में 50 वर्षों से संयम पालन कर रहे हैं। गुरुवर धन्य है, धन्य है। उनका संयम पालन सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी कल्याणकारी है। तारण तरण गुरुदेव को शत शत वंदन, महाप्रभावी चतुर्विध संघ को वंदन। जिस जगह चरण पड़ते उनके वो माटी बनती चंदन है, जिस जगह चरण पड़ते उनके वो माटी बनती चंदन है। ये तो चलते फिरते तीर्थ हैं, हमारा इनको शत शत वंदन है, शत शत वंदन है। सागर की गहराई और पर्वत की ऊंचाई को मापा जा सकता है, परंतु उभय विशेषताओं से समन्वित गुरुदेव अमाप्य हैं, अमाप्य हैं। चली मापने मैं अमाप्य को, चली मापने मैं अमाप्य को, शब्द बनेंगे बंधन। अब तो मेरा मौन करेगा, गुरुदेव को वंदन, गुरुदेव को वंदन। एक गड़बड़ और कर दी।
विकास भैया, जिस तरह से ये कार्यक्रम अग्रसर हो रहा है, ये गुरु का चमत्कार है या हमारे समाज में सभी कलाकार है? हाँ सोनू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। यह सभी की प्रस्तुति काबिले तारीफ है। देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु भक्ति की गंगा में सभी डुबकी लगा रहे हैं और सभी भाव विभोर हो उठे हैं। प्रिय बंधुओं, एक युवा प्रतिभा कोकिला कंठ, जिसके स्वर में सरस्वती का वास है, मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसे कलाकार को जो अपने भजन से सभी को मंत्रमुग्ध कर देगी। प्रस्तुत है श्रीमती नेहा कासलीवाल। पूजा है तुमको, पूजेंगे हर क्षण, चरणों में तेरे मस्तक झुके हर पल। तेरी शरण में आए हैं, तेरी शरण में आएंगे, तेरी शरण में आकर के गुरुवर रह जाएंगे। मेरी जिंदगी की आप तकदीर हो, आने वाले कल की आप तस्वीर हो। पूजा है तुमको, पूजेंगे हर क्षण, चरणों में तेरे मस्तक झुके हर पल। तेरे हाँ तेरे चरणों की पूजा, मुझको ना कोई और गुरु मिला दूजा। तुझको ही तो मैंने जीवन का सुख माना है। मेरी जिंदगी के आप आधार हो, आती जाती श्वास के आप गुरुधार हो। मन में तेरी भक्ति को कैसे बसाऊं, छोड़ के इन चरणों को और कहाँ जाऊं। उपकार किए इतने कैसे मैं गिनाऊंगी, मेरे रोम रोम गुरुवर बस गाती जाऊंगी। मेरी जिंदगी की आप तकदीर हो, आने वाले कल की आप तस्वीर हो। पूजा है तुमको, पूजेंगे हर क्षण, चरणों में तेरे मस्तक झुके हर पल। सद लगा के संत की चर्या और त्याग के बारे में उनके परम भक्त कर्मठ समाज सेवी पवन जी जैन के मुख से सुनते हैं हम उनके प्रति उनके हृदय के अंतर्यात्री महापुरुष, अपराजय साधक, सांस्कृतिक साधक, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आज उनके 50वें आचार्य पद अवतरण दिवस पर मैं उनकी कुछ विशेष चर्याओं के बारे में बताना चाहता हूँ। आचार्य भगवंत सदी के महासंत हैं, जो पंचम काल में भी चतुर्थ काल की चर्या का पालन करते हैं। उनका चीनी, नमक, हरी सब्जी, दही, सूखे मेवे, तेल, चटपटा, खटाई, फल, दूध इत्यादि का त्याग है। वे कठोर साधना करते हैं, वह अनियत विहार करते हैं, यानी किसी को बताए बिना कब कहाँ जाना विहार करना है वो विहार करते हैं। उनके संग के सभी मुनि एवं आरिका बाल ब्रह्मचारी हैं। वे जब बैठते हैं तो पीठ का सहारा नहीं लेते हैं। मैंने उनका एक दृष्टांत पढ़ा जिसमें लिखा था कि एक बार वो बजोटे पर बैठकर कुछ लिखना चाहते थे और उन्होंने पेंसिल उठाई और वापस रख दी। किसी आरिका माता जी ने यह देख लिया और अपने संग के किसी मुनि को यह बताया कि शायद उनकी पेंसिल में नोक नहीं है, और उन्होंने उनकी व्यवस्था कर पेंसिल को बजोटे पर रख दी। तब आचार्य श्री ने देखा कि उनको कैसे पता चला कि मैं कुछ लिखना चाहता हूं और पेंसिल में नोक नहीं है।
तो उन्होंने गर्दन उठाकर सामने आरिका की तरफ देखा और समझ गए कि उसने मेरे को देख लिया होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वे किसी को इशारा कर भी कुछ नहीं बोलते थे। हमारे अगले वक्ता गुरुदेव का अशेष आशीष समेटकर अग्रसर हो रहे हैं और स्नेही प्रोत्साहन इनके जीवन में वरदान सिद्ध हुआ है। इनका काव्यात्मक रुचि होने के बावजूद रचनात्मक क्षेत्र में भी काफी रुचि है। सिद्धायतन के प्रणेता, कल्याणी गौशाला के अध्यक्ष, अत्यंत परिश्रम करने वाले, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी श्री संतोष सेठी एवं श्रीमती ललिता सेठी अपना वक्तव्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ज्ञान के सागर, करुणा के सागर, दया के सागर, स्नेह के सागर, आत्मीयता के सागर, कृपा के सागर, मानवता के मसीहा, राष्ट्रीय चेतना के सजग प्रहरी, लोकबंध, संत शिरोमणि, परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बंधन। सिद्धायतन परिवार समेत शिखर जी और संतोष जी, ललिता जी सेठी कलकत्ता के द्वारा। आपकी जागृत प्रज्ञा से आचार्य श्री सिर्फ धर्म संघ को ही नहीं, पूरे युग को उपकृत कर रहे हैं। स्वभाषा, स्वभूषा, स्व संस्कृति और स्वराष्ट्र के प्रति गुरुदेव में अति अनुराग और स्वाभिमान है और इसीलिए परम कल्याण की भावना से ओतप्रोत आचार्य श्री विभिन्न लोकहितकारी प्रकल्पों के माध्यम से व्यक्ति, संघ, समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। इन प्रकल्पों में राष्ट्र के कई ज्वलंत समस्याओं का सटीक समाधान खोजा जा सकता है। बंधुओं, गुरु के दिखाए हुए रास्ते पर चलना ही गुरु भक्ति है और उनके कथन का अनुसरण ही गुरु आशीर्वाद। आचार्य श्री के पदारोहण दिवस को सचमुच सफल बनाने का बस एक ही पुरुषार्थ हमें उपयुक्त दिखता है, गुरु इच्छा को गुरु आज्ञा मानना। गुरु इच्छा को गुरु आज्ञा मानना और गुरु भक्ति में ही हमें उस अतुल्य शक्ति को प्रदान करने का सामर्थ्य दिखता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जय जिनेंद्र सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। गत वर्ष हमने आचार्य श्री के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का पद्यानुवाद ऑडियो फॉर्म में करवाने का अवसर मिला था। गुरुवर, धन्य हो आप जिन्होंने इतने महान ग्रंथों का पद्यानुवाद अपनी लेखनी से किया। विद्यासागर गुरुवर नमोस्तुभ्यं, सिद्धांत वित्त कविवर नमोस्तुभ्यं, संसार तारक मुनीन्द्र नमोस्तुभ्यं, दीक्षा प्रदायक गणेन्द्र नमोस्तुभ्यं। बिमला जी जैन, बिमला जी छावड़ा आचार्य श्री की परम भक्त है। ये सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहती है। आइए, जो कि अनेक संस्थाओं से भी जुड़ी है, बिमला जी के द्वारा सुनते हैं आचार्य श्री के प्रति उनकी भक्ति। परम पूजनीय संयम की शुचि मूर्ति, वीतरागी संत आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो, जय हो, जय हो। 36 मूल गुणों के गहने निज आत्म को पहनाए, पाले पंचाचार स्वयं ही शिष्य गणों से पलवाए। शिव रमणी के रमने वाले जिनवर के लघुनंदन है, श्री आचार्य महाऋषिवर को 3 योग से बंधन है, 3 योग से बंधन है।
बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आज आचार्य श्री के आचार्य पदारोहण के 50 वर्ष की बात कहूँ तो ये अनुपम है, अद्भुत है, निराली है। गुरुवर संयम एवं मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हैं। अपने शिष्यों को, भक्तों को भी इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हुए अपनी त्याग तप के जीवन पर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। पीछे मुड़कर नहीं देखते, ये गुरुवर की खास बात है। सूर्य के समान सदा देदीप्यमान होकर चारों ओर फैला रहे हैं सम्यक ज्ञान। हम सभी के हृदय को कर रहे हैं अलौकिक और आलोकित। हमारे जीवन को कर रहे ज्ञान ज्योति से प्रज्वलित। ये है हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर। हम गुरु के शिष्य जैसे दिए में बाती जलते रहेंगे हरदम, चाहे तूफान हो या पानी। शुद्धोपयोगी गुरुवर बस एक भावना है, आप जैसा बनूं और न कुछ चाहना है, और न कुछ चाहना है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के गुणों की महिमा अपरंपार है, जिसको शब्दों में नहीं गूंथा जा सकता। शरद पूनम के चांद समान गुरु दर्शन में चारों धाम। जपू मैं नाम दिन और रात, विद्यासागर गुण की खान, विद्यासागर गुण की खान। आचार्य श्री की छवि का आभा मंडल यूं प्रतीत होता है जैसे कि कोई जादूगर का या अवधि ज्ञान का आभा मंडल, जिससे आपके ज्ञान में पहले ही सब कुछ झलक जाता है। तभी तो भाग्योदय, दयोदय, प्रतिभा स्थली, हथकरघा एवं इंडिया नहीं भारत बोलो व अब पूर्णायु आयुर्वेदिक इलाज, सभी तो कार्य सांसारिक एवं जीव दया का स्रोत है। धन्य है आप गुरुवर, धन्य है आपकी सोच। हे ब्रह्मज्ञानी, आपकी दृष्टि और वाणी यूं ही सदैव बरसती रहे, जिससे हम सभी के अज्ञान और अहंकार की पूर्ण भावनाएं शुभ बनती रहे। आप गुरुवर भारतीय संस्कृति के परम पोषक व उत्कृष्ट उन्नायक हैं, एक सर्वश्रेष्ठ संवाहक। विशिष्ट गुरु महिमा को परिपुष्ट किया है आपने। अतुलनीय है, अतुलनीय है आचार्य श्री। गुरु शिष्य दोनों वीतरागी। एक ने अपने शिष्य को आचार्य पद अपने जीवन काल में प्रदान किया और शिष्य ने यह कहकर मैं आचार्य पद त्याग के रूप में स्वीकारता हूँ, ग्रहण के रूप में नहीं। ग्रहण करना स्वभाव नहीं, त्याग करना ही हमारा स्वभाव है। और सिर्फ कहना ही नहीं, बल्कि इसी अनुकूल जीवन प्रगति पर जिए जा रहे हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी ने मुनि विद्यासागर जी को परखा, तराशा, ज्ञान के अथाह सागर में डुबकियां लगवाई, तो आचार्य विद्यासागर जी ने मुनि ज्ञान सागर जी की सल्लेखना की नौका को पार लगाया। धन्य है। और अंत में ज्यादा कुछ ना कहते हुए, भावों से दर्शन मिलते पर द्रव्य क्षेत्र से निकट नहीं। शिष्यों को गुरु पास बुलाओ, सर्व मिटेंगे संकट ही। ज्ञान सिंधु में डुबकी लगाकर सारा मल धुल जाएगा। विद्यासागर विद्यासागर, शिष्य गुरु गुण गाएगा, शिष्य गुरु गुण गाएगा। जय जिनेंद्र। जिस प्रकाश दीप से पंच परमेष्ठी की विशुद्ध आराधना कर ली जाती है, इस दीप की शिखा आरती में परिणत होकर मंगलमय, पूज्य और मस्तक पर धारण करने योग्य हो जाती है। तो बंधुओं, अपनी हथेलियों के दीप में श्रद्धा का घृत भर के इसे निष्ठा की बाती से संजोए, फिर अपने आराध्य मंगल मूर्ति गुरुदेव के प्रदीप्त ज्ञान की लो से इसे प्रज्वलित करें। अब प्रकाश पुंज गुरुदेव की आरती वंदन कर स्वयं को अध्यात्म के प्रकाश से अपूरित करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतार
आरतिया मल्लप्पा श्री श्रीमती के गर्भ विषय गुरु आए ग्राम सदल का जन्म लिया है सब जन मंगल गाए गुरु जी सब जन मंगल गाए नारागी की ना द्वेषी की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया गुरुवर फूला नहीं समाया ऐसे मुनिवर को ऐसे ऋषिवर को हो वंदन बारंबार जी में आज उतारूं आरतिया विद्यासागर की गुण आगर की स्वर मंगल दीप जगाए के मैं आज उतारूं आरतिया विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरती बोलिए संत शिरोमणि गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। सभी भक्तों कलाकारों एवं श्रोताओं को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आज के उत्सव का समापन करते हुए गुरुवर के चरणों में चंद पंक्तियां समर्पित करते हैं। हे मुक्ति पथ के महापथि सविनय नमोस्तु हे माँ जिनवानी के वरद पुत्र त्रैलोकी नमोस्तु हे आदर्श गुरु के आदर्श शिष्य करबद्ध नमोस्तु हे आदर्श संघ के आदर्श सुरी पद स्पर्शी नमोस्तु हे श्रमण संस्कृति के ध्वजवाहक श्रद्धास्पद नमोस्तु हे कोटा कोटि भक्तों के संप्रेरक भावास्पद नमोस्तु भावास्पद नमोस्तु भावास्पद नमोस्तु। ज्ञान सिंधु ने विद्यासागर को आचार्य बनाया धरा को धन्य बनाया विद्यासागर ने पद आरोहण कर मान बढ़ाया मंगल शुभ दिन आया ज्ञान सिंधु ने विद्यासागर को आचार्य बनाया धरा को धन्य बनाया विद्याधर था ज्ञान पिपासु ज्ञान का सिंधु पाया लघु बिंदु में वृहत सिंधु लख गुरु का मन हर्षाया विद्याधर था ज्ञान पिपासु ज्ञान का सिंधु पाया लघु बिंदु में वृहत सिंधु लख गुरु का मन हर्षाया
इस संगम ने नवयुग का बीजारोपण करवाया, मंगल शुभ दिन आया। ज्ञान सिंधु ने विद्यासागर को आचार्य बनाया, धरा को धन्य बनाया।